बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। कौन से 10 जानवर जन्नत में जाएंगे? यूँ तो अल्लाह ने जन्नत इंसानों और बिलखसूस मुसलमानों के लिए बनाई है, लेकिन बाज़ रवायात के मुताबिक तारीख़ में कुछ ऐसे जानवर भी गुज़रे हैं जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुकर्रब बंदों की निस्बत से जन्नत में दाखिल होंगे। वो 10 जानवर कौन से हैं जो कि जन्नत में जाएंगे? नंबर 1, अल-कस्वा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी ऊँटनी के ऊपर सवार होकर मदीने की तरफ हिजरत फरमाई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे बहुत मोहब्बत थी। यही वो ऊँटनी है जिसके ऊपर सवार होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबल रहमत से हज्जतुल विदा का खुतबा दिया था। मैदान अरफा में जिस जगह ये ऊँटनी खड़ी हुई थी, इस जगह अब लोहे नसब है। रवायात के मुताबिक जब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े क़यामत शान शौकत से जन्नत में दाखिल होंगे तो इसी ऊँटनी पर सवार होंगे। तो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से ये ऊँटनी भी सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वाले जानवरों में से एक है। नंबर 2, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी। इस ऊँटनी का जिक्र कुरान की सूरत हूद की आयत नंबर 64 में किया गया है। वो ऊँटनी भी मोजज़ा और निशानी के तौर पर मुकर्रर की गई थी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने इनसे कहा था कि अगर वो अल्लाह के नबी हैं तो सामने पहाड़ से एक ऊँटनी निकाल कर दिखाएं जो कि बाहर आकर बच्चा भी पैदा करे। चनाचा ऐसा ही हुआ, लेकिन इनकी कौम ने इस ऊँटनी को कत्ल कर दिया, इसलिए इन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। तो रवायात के मुताबिक ये ऊँटनी भी जन्नत में दाखिल होगी। नंबर 3, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बछड़ा। रवायात के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह के 2 फरिश्ते तशरीफ़ लाए और उन्होंने इन्हें बेटे की बशारत दी और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब का हुक्म सुनाया, क्योंकि वो दोनों फरिश्ते इंसानों की शक्ल में बतौर मेहमान आए थे। इसलिए इनकी तवाज़ा के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बछड़ा ज़िबा किया कि इनको खाना पेश किया जाए। तो इस बछड़े के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी जन्नत में जाएगा। नंबर 4, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का मेढा। अल्लाह ताला ने जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने का हुक्म दिया तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हुक्म रब्बी के आगे सर झुका दिया और अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए लेट गए। तो इस वक्त अल्लाह के हुक्म से इनकी जगह एक मेढा आ गया जिसने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को महफूज फरमाया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे जब कुर्बान किया तो इस मेंढे के बारे में भी कहा जाता है कि वो मेढा आया भी जन्नत से था तो वो जाएगा भी जन्नत में। नंबर 5, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गाय। इस गाय का जिक्र कुरान में बड़ी तफसील के साथ मौजूद है। इसी के ऊपर सूरह बकरा बनी है। बनी इसराइल के लोगों ने एक कत्ल कर दिया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इनको एक मोटी ताज़ी पीली गाय ज़िबा करने का कहा और इसे गाय के गोश्त का एक टुकड़ा इस लाश पर मारा गया। इस लाश ने जिंदा होकर अपने कातिल का नाम बता दिया और फिर मर गया। तो इस गाय के बारे में भी कहा जाता है कि वो जन्नत में जाएगी। नंबर 6, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपने कौम को अजाब का बताकर वहाँ से चल दिए। रास्ते में एक कश्ती में सवार हुए तो तूफान आ गया और कश्ती डूबने लगी। तो उस वक्त रिवाज ये था कि अगर कोई भागा हुआ गुलाम कश्ती में होता था तो उसको कश्ती से फेंक दिया जाता था तो कश्ती डूबने से बच जाती थी। तो कुरान निकाला गया तो 3 दफ़ा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। चनाचा उनको कश्ती से फेंक दिया गया तो अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि मेरे नबी को अपने जिस्म में महफूज कर लो। तो इस मछली के पेट में 40 दिन तक जिंदा रहे। बाज़ रवायात में 3 दिन भी लिखा गया है। तो वो मछली जिसने आपको महफूज किया वो भी जन्नत में दाखिल होने वाले जानवरों में से एक होगी। नंबर 7, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का गधा। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को वक्त नसर ने कैद कर लिया। जब आप इसकी कैद से रहा हुए तो अपने मुल्क फ़लस्तीन चले गए।
तो आपके साथ आपका गधा था। इस गधा का जिक्र भी कुरान मजीद में आया है। तो वो गधा भी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की निस्बत की वजह से क़यामत के रोज़ जन्नत में दाखिल किया जाएगा। नंबर 8, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की चुंटी। इस चुंटी का जिक्र कुरान मजीद में सूरह नमल में बड़ी तफसील से किया गया है। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा था तो इस चुंटी ने अपने साथियों से कहा कि अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर तुम्हें कुचल दे। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस चुंटी को हथेली पर उठाकर इससे कलाम किया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की निस्बत से इस चुंटी को भी जन्नत में दाखिल किया जाएगा। नंबर 9, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुदहुद। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया के हुक्मरान थे और चरिंद परिंद पर भी हुक्म चलता था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पैगाम रसानी और पानी तलाश करने के लिए एक परिंदा हुदहुद मुकर्रर कर रखा था, जो आपके साथ साथ चलता था और आपके लिए पानी तलाश करता था। तो इस हुदहुद के लिए भी कहा जाता है कि वो जन्नत में दाखिल किया जाएगा। नंबर 10, असहाबे कहफ का कुत्ता। असहाबे कहफ के कुत्ते को भी कहा जाता है कि वो भी जन्नत में जाएगा। असहाबे कहफ जब दकियानूस से भागकर गार में जाकर छुपे तो उनका कुत्ता भी उनके साथ था। उन्होंने बहुत चाहा कि वो कुत्ता वापस चला जाए, क्योंकि उनको डर था कि वो कुत्ता भौंकेगा तो वो पकड़े जाएंगे, लेकिन वो वापस ना गया और उनके साथ ही गार के दहाने पर बैठा रहा और जिस गार में वो सो गए वहीं वो बैठे बैठे फौत हो गया। तो कहा यह जाता है कि ये कुत्ता भी अपनी वफादारी की वजह से जन्नत में दाखिल होगा। एक अहम नोट, इन तमाम जानवरों के बारे में ये मालूमात मुख्तलिफ रवायात को जोड़कर जमा की गई हैं। इसका जिक्र किसी मुस्तनद अहादीस में नहीं मिलता। ये 10 जानवरों का जिक्र कुरान मजीद में भी किया गया है। इसके अलावा रिवायात में भी इसका जिक्र किया गया है। चनाचा ये मालूमाती मज़मून तैयार किया गया।